हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स फ्रेंड्स चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरी उन फ्रेंड्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो सिर्फ वीडियो को देख करके चले जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हमारी वो यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 को लेकर के हैं। इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुणात्मक शोध की मंशा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, इंटरप्रिटेशन। इन सबको आपको एक क्रम में अरेंज करना है कि कौन सा सबसे सही क्रम इसका होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, उसके बाद एक्सप्लोरेशन, नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन। ये क्या है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के जो है शोध को जो है बेस्ट रूप से इंडिकेट करते हैं, इसकी जो मंशा है उसको बेस्ट रूप से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स may be successfully used to analyze research data available on ordinal scale only। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग केवल क्रमिक पैमाने पर उपलब्ध अनुसंधान डेटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? क्वार्टाइल डेविएशन, स्टूडेंट टी टेस्ट, परसेंटाइल रैंक्स का स्क्वायर टेस्ट, स्पीयरमैन कॉरलेशन मेथड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे तो मैंने अलग अलग किए हुए हैं। आपको जो है यूजीसी नेट के पेपर में इस तरह से जो आंसर देखने को मिले थे, ए बी और डी, यानी कि साथ में स्लैश लगा करके इस तरह से दिया गया था, जिसको देखते ही आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे राइट रहेगा कि क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल रैंक और स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड जो है ऑर्डिनल डाटा को जो है एनालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसको आप लिकर्ट स्केल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर वो डाटा होता है जिसको आप कभी भी सम अप नहीं कर सकते हैं, यानी कि एडिशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि आप कभी भी यहाँ पे सम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो है इसके अंदर कोई भी 0 पॉइंट नहीं होता है। ऑर्डिनल डाटा के अंदर कोई भी 0 पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ट्रू जीरो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। ये जो ज़्यादातर ऑर्डिनल जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव और नॉन न्यूमेरिक होता है, जो कि वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज के अंदर ग्रुपिंग करता है। ठीक है, ऑर्डिनल डाटा को आप कभी भी सम अप नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम ऑर्डिनल डाटा के जो एग्जांपल की बात करें तो ये जैसे होगा आपका, जैसे कि इनकम ग्रुप है। ठीक है, इनकम को आप किस तरह से जो डिफाइन, यानी कि ये एक वेरिएबल है, इनकम एक वेरिएबल है, क्या ऑर्डिनल स्केल का वेरिएबल है, तो यहाँ इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? लो इनकम, हाई इनकम, ठीक है, या फिर मिडल इनकम, ये भी इसमें एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि सेटिस्फैक्शन की जो रेटिंग होती है कि आप किसी चीज़ से कितना सेटिस्फाई हैं, जैसे कि आप उस चीज़ को, आपके ऑप्शन होते हैं लाइक हो गया, डिसलाइक हो सकता है, और आप वहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है, किस तरह के वेरिएबल है? ये आपके ऑर्डिनल स्केल के वेरिएबल हैं। तो इस तरह से जो आपका ऑर्डिनल डाटा होता है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि लिकर्ट स्केल ही ऑर्डिनल स्केल होता है। ठीक है, और जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसके डाटा को आप कभी सम अप नहीं कर सकते, कोई 0 पॉइंट वहाँ पे नहीं होता है। और बाकी जो है किस टेस्ट को आप परफॉर्म करते हैं एनालाइज करने के लिए, यानी कौन सी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक वो यूज़ की जाती है, वो आपको पता चल ही गया कि क्वार्टाइल डेविएशन आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, परसेंटाइल रैंक का यूज़ करते हैं, और स्पीयरमैन कॉरलेशन मेथड का यूज़ आप वहाँ पे करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका ऑर्डिनल स्केल के बारे में। और दूसरी एक बात और आपको बता दूं कि ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो डाटा होता है वो अनइक्वल यूनिट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है?
अनइक्वल यूनिट्स के अंदर, यानी कि अगर आगे एग्जाम में कोई भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको 4-5 पॉइंट आपको पता हो, ताकि आप जो है अच्छे से अपने एग्जाम को कर सको और उसमें नंबर भी ले सको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली पोर्टफोलियो मूल्यांकन तकनीक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। असेस स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पिछले जो यूजीसी का पेपर था उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो पोर्टफोलियो असेसमेंट से ही पूछे गए थे, ठीक है। तो क्या करते, एक्सेस करते स्टूडेंट की ग्रोथ और अचीवमेंट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ जो टाइम पीरियड निर्धारित था उसके अंदर। स्कोरिंग प्रोसेस यहाँ पे सिंपल, रिलायबल और वैलिड बताया गया है। मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग इज इनहेंस। स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो लर्निंग के अंदर सुधारा जाता है और उसकी इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव किया जाता है। इनेबल स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट, ठीक है, कि स्टूडेंट अपनी खुद की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इज लेस डिमांडिंग, और क्या है, टाइम सेविंग है, कि इसको जब हम पोर्टफोलियो असेसमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है कि लेस डिमांडिंग और टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ठीक है, कि ये स्टूडेंट की जो ग्रोथ और अचीवमेंट है उसको किसी टाइम पीरियड के अंदर क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है, एक्सेस करता है। नेक्स्ट वन, मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट की इन्हांस की जाती है किसमें, लर्निंग के अंदर। और नेक्स्ट, जो स्टूडेंट जो है खुद की जो परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट जो है उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है, पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर लर्नर के वर्क का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। हमने पहले भी ये जो है किसी वीडियो में बताया हुआ, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होती है, ये लर्नर के जो है वर्क का एक रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, स्टूडेंट के द्वारा प्रेजेंटेशन होती है, कोई आर्ट वर्क होता है या कोई भी टेस्ट होता है, ये आपके शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए रिसर्चर कंडक्टेड ए स्टडी टू हैव इनिशियल आइडिया ऑफ स्कोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी एंड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मोर एक्सटेंसिव रिसर्च सच स्टडी इज कॉल्ड। एक शोधकर्ता ने अध्ययन में समस्या के विस्तार एवं परिमाण के आद्य विचार को प्राप्त करने के लिए ज्यादा व्यापक अनुसंधान की संभाव्यता की जांच करने के लिए एक अध्ययन संचालित किया है। इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, कन्फर्मेटरी स्टडी कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहेंगे, एक्सप्लानेटरी कहेंगे या फिर एक्सप्लोरेटरी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडी, अन्वेषणात्मक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Flanders interaction analysis technique used for analysis of teaching learning situation in the classroom as a feedback mechanism mainly takes into account। फ्लेंडर का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है, आप लोगों ने ये बीएड में भी पढ़ा होगा, उसका उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में मुख्य रूप से ध्यान में रखता है किस चीज को, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, या फिर नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, या फिर ओनली वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर इन क्लासरूम, या फिर वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, सारे के सारे जो क्वेश्चन के आंसर आपके रहेंगे वो यूजीसी के अकॉर्डिंग आपके गिवन है, ठीक है। किसी भी बुक के अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग, किसी भी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, किसी और के ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सारे आंसर यूजीसी के अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी, राइट आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है या कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, फ्लेंडर जो इंटरेक्शन एनालिसिस है, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक टीचर के जो है क्लासरूम के अंदर उसका क्या बिहेवियर है और टीचर जो है क्लासरूम को किस तरह से कंट्रोल करता है और स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की यह क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की क्या है, एक टेक्निक है, जिसके अंदर जो है 10 कैटेगरीज हैं, ये आपको याद रखना है। और इसको जो है डेवलप किया था डॉक्टर नेड ए फ्लेंडर ने, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कैटेगरीज जो हैं वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हैं। सबसे पहले आपका
टीचर टॉक आता है, यानी कि टीचर जो है यहाँ पे स्टार्ट करता है जो भी टीचर की एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद प्यूपल टॉक आता है। इनके अंदर भी कुछ आगे फर्दर पॉइंट्स हैं जो फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्बल बिहेवियर आता है। यहाँ पे या तो आपका साइलेंस होगा या कन्फ्यूज़न होगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में। तो आई होप आपको जो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो है पूरा दिमाग में छा गया होगा आप लोगों ने जिस तरह से इसको पढ़ा था। तो फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ पर्पज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, या डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स, या इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, confirmation of the hypothesis, generalization of the result to other situations। ये आपको देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आप लोगों को ये अच्छे से पता चल गया होगा कि किस चीज़ के बारे में क्या पूछा गया है। और फ्रेंड्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे हमारी वीडियो भी है जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं किसकी, रिलेशनशिप की, किसके बीच में, वेरिएबल के बीच में। उसके बाद हम हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन देखते हैं। उसके बाद हम जो भी रिजल्ट आता है उसका जनरलाइजेशन करते हैं, कहाँ पे, दूसरी सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द केस स्टडी मेथड इज मोस्टली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। केस स्टडी जो रिसर्च मेथड है वो कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर जो है फॉलो किया जाता है या अधिकतर जो है यूज किया जाता है, किसके अंदर ये शामिल है? ये आपका एंथ्रोग्राफिकल रिसर्च डिज़ाइन में होता है, या ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन में होता है, नैरेटिव डिज़ाइन में, या फिर फिनोमिनोलॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। तो फ्रेंड्स जो केस स्टडी रिसर्च मेथड है वो आपका यूज होता है एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर, यानी कि जो एथनोग्राफिकल जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, जो नरजातिवृत्त जो अध्ययन होते हैं, या फिर जो नृवंश विज्ञान अनुसंधान भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर जो है आपकी केस स्टडी जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, वैसे एथनोग्राफिक जो रिसर्च होती है क्या करती है, गिवन इन्वायरमेंट में यूज़र का जो सोशल इंटरेक्शन होता है ना उसके ऊपर फोकस होती है। ठीक है, किसके ऊपर फोकस होती है, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, ये आपको याद रखना है। और हमारी केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी काफ़ी अच्छी वीडियो है और आप उसको जो है चैनल की लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें डाटा कलेक्शन की एथनोग्राफिकल रिसर्च के अंदर, ये जो डाटा है ऑब्जर्वेशन या फिर इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, डाटा जो है इसी तरह से कलेक्ट किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर रिसर्च परफॉर्म करना, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिसर्च परफॉर्म करना, या फिर हॉस्पिटल के जो मेडिकल पर्सनल होते हैं उनके ऊपर रिसर्च परफॉर्म करना, विलेजर्स के ऊपर करना, या फिर जो बाइक राइडर होते हैं उनके ऊपर जो रिसर्च परफॉर्म की जाती है वो रिसर्च परफॉर्म करना। ठीक है, अगर हम एथनोग्राफिक रिसर्च के एग्जाम्पल टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे, किस तरह के इसके टॉपिक होते हैं एथनोग्राफिकल रिसर्च, क्योंकि ये जो बहुत कम देखने को मिलती है, या फिर आप लोग बहुत कम इसको डिफाइन करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। तो इसके जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि आप अपने इंडिया के अंदर देखेंगे कि कितने लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, उनकी स्टडी करोगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो जो है एक आम बोलचाल की भाषा हो गई कि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, साउथ साइड में तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश ही बोले थे कि इंग्लिश स्पीकिंग तो जो है काफ़ी लोग करते हैं, बट जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इंडिया में कितने लोग बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बॉडी बिल्डर्स के लाइफ स्टाइल पर स्टडी करें, जो हमारे बॉडी बिल्डर होते हैं इनके आप ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ बॉडी बिल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट हाई आईक्यू वाले लोगों की करियर चॉइस को लेकर के, स्टडी ऑफ करियर चॉइस ऑफ हाई आईक्यू लेवल पीपल। ठीक है, या फिर लोकल एरिया में होमलेस पीपल की स्टडी करना, आपके कोई भी जो है आपके आसपास का लोकल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, होमलेस पीपल की। ठीक है, इनके जिनके पास घर नहीं है उन लोगों की आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके इस तरह के एग्जाम्पल आपके एथनोग्राफिकल रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं, इस तरह की स्टडीज़ में परफॉर्म की जाती हैं।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है एक पैसेज दिया गया था, इस पैसेज को हमने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग कलर में डिवाइड किया हुआ है कि अलग अलग कलर से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स एक्यूरेट क्वेश्चन हमारे पास इसके अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने गैस करके क्वेश्चन जो है बनाए हैं और आंसर जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग जो पूछे गए थे वही लिए गए हैं। तो चलिए आंसर भी जो है इसके और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये आपका जो है पैसेज है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से पूछा गया था, व्हाट विल बी द स्टेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, की इस पैसेज का जो है टाइटल क्या रहेगा, स्टेबल टाइटल क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो स्टेबल टाइटल है अकॉर्डिंग टू यूजीसी, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, यानी कि लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये पूरा का पूरा जो है पैसेज आपने पढ़ना है, आपको पढ़ के यही प्रिपेयर करना है। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट टीचर कौन रहेगा चाइल्ड का, मदर एंड फादर एट होम। ठीक है, यहाँ पे अकेली मदर गिवन नहीं थी, जो कि घर में बच्चे की टीचर मानी जाती है कि सबसे पहला टीचर जो मदर होती है, लेकिन यहाँ पे फादर भी साथ में था। तो मदर एंड फादर एट होम जो है बच्चे के जो फर्स्ट टीचर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से था, विच एजुकेशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर एन इंडिविजुअल हु इज फुल टाइम वर्कर। ठीक है, कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था और उसके जो आंसर थे वो इस तरह से थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एजुकेशन सिस्टम की ही बात की गई है। तो यहाँ पे जो सुटेबल रहेगा वो वर्कर्स के लिए क्या रहेगा, इवनिंग क्लासेज एंड पर्सनल सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से था, व्हाट विल बी योर सजेशन आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज, की आपका जो सजेशन है वो क्या रहेगा इस पैसेज को रीड करने के बाद। तो ये आपका राइट आंसर है, एजुकेशन एंड वर्क टू बी इंटीग्रेटेड, एजुकेशन और वर्क को जो है इंटीग्रेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू मेक एजुकेशन इंक्लूसिव। शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। ऑप्शन ए, accessibility of institutions, support from teachers, teachers competencies, peer group support and counselor support। संस्था की पहुंच, शिक्षकों से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठियों की सहायता और परामर्शदाता का समर्थन। ऑप्शन बी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स एटीट्यूड, टीचर्स कॉम्पिटेंस इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, माता पिता की भागीदारी, शिक्षकों का रवैया, अध्यापन में शिक्षकों की दक्षता और प्रशासकों का समर्थन। सी, peer group support, teachers competencies, principal support, parents involvement and counselor support। सहपाठियों के समूह का समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, प्रधानाचार्य का समर्थन, माता पिता की भागीदारी, परामर्शदाता का समर्थन। नेक्स्ट डी, टीचर्स कॉम्पिटेंसीज टू टीच, टीचर्स एटीट्यूड, क्लासरूम एंड कंप्यूटर्स, अध्यापन हेतु शिक्षकों की दक्षताएं, शिक्षकों का रवैया, कक्षा और कंप्यूटर। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट कब आया था, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट डज पीडीसीए स्टैंड्स फॉर इन द थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में पीडीसीए का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके ऊपर भी हमने अपने चैनल पे एग्जाम से पहले ही वीडियो बनाई थी और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन उसमें भी गिवन था, और एग्ज़ाम जैसे ही आया 2 दिन बाद इस वीडियो के, तो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर भी वैसा का वैसा ही आ गया। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल की जो वीडियो है अलग से बिल्कुल क्वेश्चन उठा करके लेकर के आते हैं, आपको वैसे क्वेश्चन जो है काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन बी, पी मीन्स प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये कंसेप्ट दिया किसने था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिट कॉस्ट। निम्नलिखित में से किससे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है। टोटल अमाउंट अर्न्ड फ्रॉम सेस एंड डोनेशंस, कुल राशि शुल्क और दान से जो अर्जित की गई है, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर बाय द इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, संस्था के द्वारा किए गए कुल व्यय को छात्रों की कुल संख्या के द्वारा डिवाइड करना। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन एंड स्पेंट बाय इट, किसी संस्था के द्वारा क्या गया कुल उपगत व्यय और उसके द्वारा क्या गया व्यय।
टोटल इनकम माइनस द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट फ्रेंड आपकी कौन सी रहेगी? यूनिट कॉस्ट जो आपकी रहेगी ऑप्शन बी वाली। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर बाय द इंस्टीट्यूशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन ए क्लासरूम? कक्षा में समावेशी शिक्षा के आयोजन की प्रक्रिया क्या है? इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन। आइडेंटिफाई CWSN इन द क्लास, कक्षा में चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को पहचानना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पहचाना। स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ CWSN की समस्याओं का अध्ययन करना। प्लान एंड ऑर्गेनाइज टीचिंग बाय अडेप्टिंग द मेथड एंड अप्रोचेज, पद्धति और दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षण की योजनाएं बनाना और व्यवस्थित करना। प्रोवाइड फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स, हितधारकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो इसमें से प्रोसेस कौन सी रहेगी पूरी की पूरी, वो आपको बतानी है। ठीक है, फर्स्ट वन आपका आएगा बी, आइडेंटिफाई CWSN इन द क्लास, ये आपका फर्स्ट रहेगा, ये आपका सेकंड रहेगा। थर्ड वन आपका जो है ये रहेगा, फोर्थ वन जो है आपका ये रहेगा, और ये बनेगा आपका फिफ्थ। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जो प्रिंसिपल है उनके बारे में बताती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या फिर ऑप्शन डी है। अगर आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी, कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। फ्रेंड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, उसके अंदर से कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, किस किस तरह के जो ऑप्शन इसके अंदर गिवन है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए डिस्क्रिप्शन अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित अवस्था के बारे में विवरण देता है? ICF मॉडल, ICMR, PWD या फिर UGC मॉडल? सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ICF आपका क्या होगा? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। PWD जैसा कि आप लोगों को पता है, काफी बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि आपका 1995 में आया था और 2006 में इसको अमेंड किया गया था। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, इसको रिवाइज किया गया था। ठीक है, UGC आपको पता ही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ICF मॉडल। ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है? हेल्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, हेल्थ रिलेटेड स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ रिलेटेड स्टेटस के बारे में क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे गए थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया? 2011 की जो भारत की जो जनगणना थी उसमें भारत के विकलांगों की टोटल संख्या कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी? ये थी आपकी 2.68 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है सोसाइटी में यानी कि समाज में जो स्तरीकरण होता है वो किस पर आधारित होता है, ठीक है, कल्चर, कास्ट और क्लास के ऊपर, यानी कि संस्कृति, जाति और वर्ग के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन, अर्निंग और एम्पावरमेंट के ऊपर, शिक्षा, आय और सशक्तिकरण के ऊपर, या फिर मोटिवेशन, मोबाइलिटी एंड मटेरियल पोसेशन, ठीक है, प्रेरणा, गतिशीलता और भौतिक संपत्ति के ऊपर, या पावर, पॉवर्टी एंड प्रेस्टीज, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर, ठीक है, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर। तो आपका जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है, ये पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर, शिक्षकों के प्रेरण यानी कि जो शुरुआती प्रशिक्षण है उसके उद्देश्य हैं, टू एक्वेंट दैम विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें सामान्य और विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना, टू एक्वेंट टीचर्स विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज, शिक्षकों को स्कूल संगठन और उसकी नीतियों से परिचित कराना, टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स रिस्पॉन्सिव टू एमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट कॉल्स एंड प्रोग्राम्स, उभरते राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और कार्यक्रमों के प्रति उत्तरदायी कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, टू इन्फॉर्म दैम अबाउट इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, उन्हें संस्था में उपलब्ध उपकरण, सामग्री और सुविधाओं के बारे में सूचित करने के लिए, टू डेवलप टीचिंग स्किल्स एंड इम्पार्ट कंटेंट नॉलेज, शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए और सामग्री प्रदान करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि देखिए जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, उसका जो उद्देश्य होता है कि टीचर्स को जो भी जर्नल और स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके बारे में अवेयर किया जाए, टीचर्स को स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर किया जाए, इसके अलावा टीचर्स को जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो सामग्री अवेलेबल है, मटेरियल है, ठीक है, उन सब के बारे में सूचित किया जाए, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद, एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी विद का संबंध है डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के डिजाइन करने से, प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, शिक्षण सामग्री का निर्माण करने से, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज और लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्शन, निर्देशात्मक कंप्यूटिंग सेवाओं या सीखने के संसाधनों के संग्रह का प्रबंधन करने से, अप्लाइंग थ्योरीज ऑफ कोग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए अनुभूति और अनुसंधान के सिद्धांतों को लागू करने से, ठीक है। तो देखिए जो एक एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, वो होता है आपका ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, इन सभी से, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, दो कथन गिवन है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ADDIE मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज एन एक्रोनिम फॉर द 5 phases अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट वन कहता है स्टेटमेंट 2 के अंदर, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये कहता है कि जो ADDIE मॉडल है उसकी जो फुल फॉर्म है, उसके जो 5 चरण है, उनका जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है, दृष्टिकोण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन है। कथन 2 में कहता है कि इसका जो अर्थ है वो ये है, याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और ब्लूम टैक्सोनॉमी के उद्देश्यों के वर्गीकरण को सीखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आइए देख लेते हैं ADDIE मॉडल के बारे में। ADDIE मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है, ए मीन्स एनालाइज, डी मीन्स डेवलपमेंट,
डी मीन्स डिज़ाइन, आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन और ई मीन्स इवेल्युएशन। तो ये जो है ADDIE मॉडल की फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर मूक? मूक का कौन सा प्लेटफॉर्म इनमें से नहीं है? तो जो इनमें से प्लेटफॉर्म नहीं है वो है आपका स्वयं प्रभा। ठीक है, अब मूक की भी बात कर लेते हैं। मूक की जो फुल फॉर्म है ये है आपकी मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसके अंदर आपके दो मूक आते हैं, एक आपका एक्स मूक आता है, दूसरा आपका सी मूक आता है। सी मूक जो है आपका ये नॉलेज क्रिएशन और जनरेशन पर फोकस करता है। एक्स मूक जो है आपका डुप्लीकेशन पर, जो है नॉलेज की डुप्लीकेशन पर फोकस करता है। मूक के ऊपर आपके 900 से ज़्यादा जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा 140 जो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं, 140 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे भी यही गिवन है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द फैमिली ऑफ मॉडल्स विच इज़ मोर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स? वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन से संबंधित है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, पर्सनल फैमिली, सोशल इंटरेक्शन फैमिली। तो ये जो है आपकी होगी ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। तो देखिए जो ये 4 फैमिलीज़ हैं मॉडल ऑफ टीचिंग की, जो कि जॉयस, वेलैंड और कैलन के द्वारा दी गई हैं, यानी कि इनके द्वारा आइडेंटिफाई की गई हैं। तो इनके अंदर आपकी जो शामिल होती है वो होती है सोशल फैमिली, बिहेवियरल सिस्टम फैमिली, पर्सनल फैमिली और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग ब्लू बटन जो है वो किससे रिलेटेड है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से, या फिर रिकॉर्डिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल से, या फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड एसिंक्रोनस लर्निंग टूल, या फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। तो ये जो है आपका रिलेटेड है ऑप्शन डी से। ठीक है, तो ये है आपका बिग ब्लू बटन। ये एक आपकी जो जूम ऐप होती है उसी की तरह है। जूम ऐप जैसे कि रिलेटेड है ज़्यादातर मीटिंग्स के लिए। ठीक है, कि मतलब वो स्पेसिफिकली मीटिंग्स के लिए ही डिज़ाइन की, या हम कह सकते हैं इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो मीटिंग ही है। लेकिन जो बिग ब्लू बटन है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या प्राइमरी जो पर्पज़ है वो टीचिंग है। ये यहाँ पे जो टीचर है वो टीचिंग कर सकता है। ये करंट में से क्वेश्चन पूछा गया था आपके UGC नेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। द एम ऑफ एजुकेशन इन एशियंट इंडिया वाज नॉट जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर द लाइफ इन दिस वर्ल्ड और लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग, बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इक्विप्ड विद 21st सेंचुरी स्किल्स ओनली। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपने ये बतानी थी। तो ये है आपकी ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट जो सेकंड है वो करेक्ट सही नहीं है। ये सारे के सारे आंसर UGC के अकॉर्डिंग ही गिवन है फ्रेंड्स। आपके UGC के पेपर के अंदर ये पैसेज दिया गया था जो कि पेडागोगी से रिलेटेड था। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर से ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन गिवन हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्रैक्टिस्ड टुडे इन अवर क्लासरूम? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका टीचर सेंट्रिक। ये टीचर सेंट्रिक इस पैसेज के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, हाउ इज आउटपुट ऑफ टीचिंग लर्निंग विजुअलाइज्ड टुडे? कि शिक्षण अधिगम के बहिर्वेश को वर्तमान में किस रूप में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है आपका प्रोटोटाइप के रूप में। ये जो है इस पैसेज के अंदर, आप इस पैसेज को जो है अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी पैसेज में से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी उपागम का अभिलक्षण है? तो इनमें से जो अभिलक्षण है ये है आपका लर्नर सेंट्रिक। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाए गए हैं, उनके आंसर्स UGC ने क्या दिए है वो भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं।
फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी यूजीसी की नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या एजुकेशन पेपर की जो तैयारी में लगे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी जो है इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।